अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी शख्स को मालो दौलत का वाफर मकदार में मिल जाना, ज़्यादा मालो दौलत का मिल जाना, इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है, अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला उस बंदे पर राज़ी है, ये इस बात की दलील नहीं है। और किसी का गरीब होना, गुर्बत की आजमाइश में होना, इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं, मक्का से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जो भूख की वजह से मर गए, जिनकी मौत भूख की वजह से हुई। अल्लाह अकबर। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जहानों के बादशाह हैं, दो जहानों के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सारी ज़िंदगी कभी कुछ खाने के लिए है और कभी कई कई दिन तक फाके चलते, खजूर और पानी पर आप गुजर बसर करते। तो ये इस बात की दलील नहीं है किसी को मालो दौलत का ज़्यादा मिल जाना कि अल्लाह इससे बड़ा राज़ी है, और किसी का गरीब हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह इनके साथ नाराज़ है। अल्लाह जिसके साथ राज़ी होता है, जिस पर अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह जिससे राज़ी होता है, उसको अल्लाह ताला नेकी के कामों की तौफीक देता है, उसको नेकी के कामों में लगा देता है, उसको सजदों की तौफीक मिल जाती है, कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, दरूद पढ़ने की तौफीक मिल जाती है। वो नेक काम करता है। और जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है उसका रिज़्क बंद नहीं करता है। अल्लाह ताला सूरज से ये नहीं कहता कि इसके घर में रोशनी न करना, चाँद से ये नहीं कहता है कि तू अपनी रोशनी इसके आंगन में नहीं डालना, बल्कि अल्लाह ताला उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। वो बंदा गुनाहों की पटड़ी पर चढ़ पड़ता है, वो डटाई के साथ गुनाह करता है, अल्लाह के अहकाम को भूल जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे के साथ नाराज़ होता है। अल्लाह ताला जिससे नाराज़ होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। बस फिर उसको अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, बस इसको माल दो और इसको बोलो जाए। अल्लाह ताला जिससे राज़ी होता है उसको नेकी के कामों में डाल देता है, नेकी के कामों में लगा देता है। उस बंदे से फिर अल्लाह ताला नेक काम कराता है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।